जापानी काइजन तकनीक से पढ़ें, जल्दी याद होगा और परिणाम 100%। पढ़ने का तरीका सही न हो तो बच्चे चाहे घंटों किताबों में डूबे रहें, फिर भी उन्हें तैयारी अधूरी महसूस होती है। अगर पढ़ाई समझदारी से की जाए तो कम समय में भी शानदार नतीजे आ सकते हैं। जापानी काइजन तकनीक पढ़ाई को आसान बनाती है, याद रखने की क्षमता बढ़ाती है और आलस दूर करके लंबे समय तक याद रखने के लिए प्रभावी है। काइजन जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर सुधार, जो बड़े लक्ष्यों को छोटे स्टेप्स में तोड़ने पर जोर देता है। इसके अनुसार पूरे चैप्टर को एक साथ न पढ़ें, बल्कि सिर्फ 2-3 पेज चुनें। रोजाना अलग अलग विषयों को 5 से 10 मिनट पढ़ने से शुरू करें। धीरे धीरे आदत बन जाएगी। 50 मिनट पूरा ध्यान से पढ़ें, फिर 10 मिनट ब्रेक लें। टहलें, स्ट्रेचिंग करें, पर फ़ोन न छुएं। ब्रेक में किताब बंद करके सोचें कि मैंने क्या पढ़ा। हर पैराग्राफ को बोलकर दोहराएं और खुद से सवाल पूछें। अगर 100% याद हो तो आप सही रास्ते पर हैं। याद रखने का आसान तरीका ये है कि बोलकर लिखें, इससे दिमाग तुरंत याद रखता है। हर टॉपिक का चित्र या चार्ट बनाएं। जापानी बच्चे हर टॉपिक पर छोटा ड्राइंग बनाते हैं, क्योंकि दिमाग शब्दों की बजाय तस्वीरों को ज़्यादा तेज़ प्रोसेस करता है। हर टॉपिक के ऐसे सरल नोट्स बनाएं जैसे कि आप किसी दोस्त को समझा रहे हों। रोज़ पुराने नोट्स देखें, इससे रिवीजन आसान हो जाती है। हर टॉपिक को समझें, रटे नहीं, क्योंकि असली मकसद समझना है। स्मार्ट टाइम टेबल बनाएं। सुबह जल्दी उठें। सुबह के पहले घंटे को 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट ध्यान, 20 मिनट पढ़ाई में बांटें। सुबह सबसे कठिन विषय जैसे गणित, विज्ञान आदि पढ़ें, क्योंकि सुबह मस्तिष्क ताज़ा होता है। दोपहर को आसान विषय पढ़ें या लिखकर अभ्यास करें ताकि नींद ना आए। शाम को मध्यम विषय या पुराने प्रश्न पत्र हल करें। अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ें, दोस्तों की नकल न करें। यदि आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो दूसरों को पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि सीखने का बेहतरीन तरीका है सिखाना। जब आप किसी को कोई टॉपिक समझाते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को बेहतर ढंग से समझकर याद करके उसे व्यवस्थित करता है। आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप सही ढंग से पढ़ा भी पाएंगे। दूसरे को समझाते समय आपको उन कमज़ोर बिंदुओं का पता चलता है जहां आप अटक रहे होते हैं। अगर कोई सुनने वाला न हो तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही वो पाठ समझाएं। परीक्षा में लिखने की प्रैक्टिस करें, वरना सब जानते हुए भी पेपर अधूरा रह जाता है। मानसिक मजबूती के लिए कठिन टॉपिक को चुनौती मानें, डरे नहीं। सिर्फ वर्तमान समय पर फोकस करें, भविष्य की चिंता बाद में। मुश्किल टॉपिक पर अटकें तो छोड़कर आसान टॉपिक पढ़ें ताकि लय बनी रहे। निशान लगाकर अगले दिन टीचर से समझें। कलर कोडिंग का उपयोग करें। जब हम अलग अलग प्रकार की जानकारी अलग अलग रंग के हाइलाइटर्स का उपयोग करके रेखांकित करते हैं तो दिमाग रंग और जानकारी को सुरक्षित कर लेता है, जिससे पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। हर टॉपिक को सही तरह से याद ही नहीं करना, बल्कि परीक्षा में भी सही तरह से लिखना जरूरी है, क्योंकि खराब समय प्रबंधन से बहुत से छात्र सब कुछ जानते हुए भी पेपर पूरा नहीं कर पाते। इसलिए इसकी तैयारी भी करें। पढ़ते समय हमेशा ये विश्वास रखें कि कठिन विषयों को डर के बजाय एक चुनौती और सीखने के अवसर के रूप में देखें। भविष्य के परिणाम की चिंता करने के बजाय केवल वर्तमान पर ध्यान दें। इससे परीक्षा का तनाव कम होता है। परीक्षा वाले दिन प्रश्न पत्र को पूरी सावधानी से पढ़ें। मुख्य शब्दों यानी कीवर्ड्स को चिन्हित करें और प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दें। अधिक अंकों वाले प्रश्नों को विस्तृत यानी बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम सहित लिखें, जबकि कम अंकों में संक्षिप्त रहें। ओवरलाइटिंग से बचें। प्रत्येक उत्तर को नई लाइन से शुरू करें। प्रश्न नंबर और सेक्शन बड़े अक्षरों में ऊपर लिखें तथा उत्तरों को आपस में न मिलने दें। समय का प्रबंधन करें। हर सेक्शन के लिए पहले से समय तय करें। परीक्षा शुरू होने से 10-15 मिनट पहले प्रश्न पत्र पढ़ने में लगाएं। आसान प्रश्न पहले हल करें ताकि समय बचे। मॉक टेस्ट से अभ्यास करें, जिससे वास्तविक परीक्षा में घबराहट न हो। साफ हैंडराइटिंग में लिखें। शब्द समान आकार के हों। बुलेट पॉइंट से उत्तर व्यवस्थित दिखें। जहां संभव हो डायग्राम बनाएं। ये उत्तर की गुणवत्ता बढ़ा सकती है। सरल भाषा का इस्तेमाल करें। अनावश्यक विवरण न डालें और अंत में उत्तर की जांच करें। काइजन तकनीक की तरह छोटे छोटे नियमित अभ्यासों का पालन करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। संदीप अनेजा, कॉमर्स लेक्चरर एंड गाइडेंस काउंसलर, स्कूल ऑफ एमिनेंस फाजिल्का, 8146314466।